ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। भाइयों बहनों, हमारे फादर चंद और रामनिक विकचन और अनिशा ये बहुत ही एक पवित्र समय है, क्योंकि हम पहचानते हैं कि हम चालीसे के समय में हैं और चालीसे हमें बताते हैं जैसे राग बुद्ध को जब राग हमारे माथे पर क्रूस के चिन्ह द्वारा लगाया गया, You are dust and unto dust you return। तो मिट्टी को और मिट्टी में मिल जाओ। कुछ समय राम बुद्ध को हम ये शब्द सुने और आज जब हम प्रिय क्रिस्टीना जी हमारे फादर अनिशा माँ को याद करते हैं, उनका पार्थिव शरीर मिट्टी में मिल गया, एक तरीके से बन जाए, लेकिन उनकी आत्मा वो मिट्टी में मिलता नहीं। शारीरिक रूप से हमारा जीवन जब मौत और मृत्यु आ जाती है, जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन वो संबंध माँ और बेटे, माँ और परिवार का वो खत्म नहीं होता। और यदि फादर अनिशा के हृदय में उनकी माँ की बहुत से विचारे आते हैं, शब्द आते हैं, वे इनके जीवन और हृदय में उपस्थित हैं, इसका मतलब वो जीवित है। If they continue, those who have gone ahead continue to live in our hearts, they are not dead, they are alive। तो इसी मतलब से, इसी विश्वास से, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त जीवित है और यही हमारा विश्वास है कि क्रिस्टीना जी जीवित है प्रभु के साथ। और इस समय प्रभु के प्यार भरे, दया भरे हृदय में, प्यार भरे हाथों में है लाइफ, but not the relationship which continues in your heart with your wife। And so we are here, dear Father Anisha, to pray with you for comes and so many young Australites, few parishioners, sisters, we are here with you in this journey। God strengthen you, God bless you, and we remember your dear father who was also not well a few weeks ago, but who is now with you at home and among family members. We join with all of them this evening, praying for them as we pray for you। Let's pray and offer these intentions। हम सब मिलकर बोले, भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपने पाप से
आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। द्रव्यों को लेकर कब्र के पास गए। उन्होंने पत्थर को कब्र से अलग लटकाया हुआ पाया, किंतु भीतर जाने पर उन्हें प्रभु यीशु का शव नहीं मिली। वे इस पर आश्चर्य कर रही थी कि उजले वस्त्र पहने दो पुरुष उनके पास आकर खड़े हो गए। स्त्रियों ने भयभीत होकर धरती की ओर सिर झुका दिया। उन पुरुष ने उनसे कहा, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती है? वो यहाँ नहीं है, वो जी उठे हैं। गलीलिया में रहने समय उन्होंने आप लोगों से जो कहा था वो याद कीजिए। उन्होंने ये कहा था कि मानव पुत्र को पापियों के हवाले कर दिया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। तब स्त्रियों को यीशु का ये कथन याद आया। कब्र से लौट कर मरियम मगदलीना, यूहन्ना और याकूब की माता मरियम ने ये सब यूहन्ना और दूसरे शिष्यों को भी बताया जो अन्य उनके साथ थी। उन्होंने भी प्रेरितों से ये कहा, परंतु उन्होंने ये सब बातों को प्रलाप ही समझा और स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया। फिर भी पेतरुस उठकर दौड़ते हुए कब्र के पास पहुंचा। उसने झुककर देखा कि हड्डियों के अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं है, और वो ये इस पर आश्चर्यचकित होकर चल गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। लाश है इस कब्र में, जैसे हम लोग भी कभी कभी जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं तो दफनाए गए हैं, हम फूल लेते हैं, मोमबत्ती लेते हैं, अगरबत्ती लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक तरीके से हमारा उनके प्रति वो रिस्पेक्ट है, रेवरेंस है। हम दुआ करते हैं, शायद वो हमारे परिश्रम हो, शायद वो हमारे रिश्तेदार हो, शायद वो हमारे माँ बाप हो, शायद वो अपने पड़ोसी हो, कोई भी हो। हम वहाँ पहुँचते हैं। ये महिलाएं प्रभु यीशु के कब्र के पास पहुँच गए, उसके लाश के लिए दुआ करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। और वहाँ पर एक पुरुषों जो पुरुष वहाँ खड़े थे, उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए, वो कहते हैं, उन पुरुषों ने उनसे कहा, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हैं?
लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हैं? Why are you looking for the living among the dead? वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, वे जी उठे हैं। गलीलिया में रहते समय उन्होंने आप लोगों को बताया, वे यहाँ नहीं है। क्यों आप उनको यहाँ ढूंढ रहे हो? जीवित को क्यों यहाँ मृतकों में उनको ढूंढते हो? वापस जाओ, अपने जीवन में वापस जाओ, वहां आपको ये यीशु, जीवित यीशु, पुनर्जीवित यीशु मिलेगा। प्रिय फादर घनश्याम, definitely you were in tears, and I saw when you had the mass on Sunday. Father Vianney sent a little picture in the video, and I saw him wiping the tears in that video. Yes, there might have been rivers of tears in your eyes and in your heart and in your mind. But you will always remember what the women experienced. You will go one day, definitely, as you were there at the graveyard where your mother was buried. You will go pay your respects. But the fact that she is living in you, you cannot let go of her. It's a sign that she is not dead but alive in you. And that happens to all of us, all our parents have gone ahead. But the fact that you are remembering them, you pray to them, you look at them, you turn to them, is a sign that they are living in you. They are not dead. Physically, yes, but in spirit, they are alive. That's something that we must always remember. And that is why you want to connect with your mother, Christina, a very simple mother, from the conversation I had, a very simple mother, a loving mother. You will connect with her, not just when you go to the graveyard, but you will connect with her, and she will always be alive with you when you also live the life and the love that she gave and set before us. That you must remember. We connect with those who have gone ahead because of their spirit of love, of caring, sharing, of sacrifices. You connect with them. And it is there that you are meeting them. When you in your little way are also imitating the way they live. इसलिए हमें जब हम उनको याद करते हैं, वो हमसे कनेक्टेड है, जैसे मोबाइल कनेक्शन, दूर का कनेक्शन एकदम तुम्हारे सामने आ जाता है, वो भी तुम्हारे सामने आ जाते हैं जब आपका जीवन भी जैसे उन्होंने जिया है, एक प्यार भरे जीवन, सेवा भरे जीवन, जब आप भी ऐसे चल रहे हैं. So we are here to pray to the Lord, the merciful God. And we pray for dear Christina Ji, who has fallen asleep in the tender, loving, merciful and peaceful hands of God. And we pray that the Lord will admit her into the light of His radiance face to face. Because Lord Jesus is the resurrection and the life. And when, like her, our earthly pilgrimage is done, grant that like her, we may be in communion with all the saints in heaven. इसलिए आज की ओपनिंग कलेक्ट प्रार्थना में
बताया गया है, वे अब तेरे अनंत प्रकाश का अनुभव करें। और कहा गया है कि वे संतों के साथ अनंत काल प्रभु परमेश्वर के साथ रहे, और हम भी एक दिन वहां पहुंचे। वे अब तेरे अनंत प्रकाश का अनुभव करें। ये प्रार्थना एक दूसरे के लिए करते हैं और फादर निशान के परिवार के लिए। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा, कतरा कतरा हम प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें इनके महिमामय पुनरुत्थान की आशा दी है। जब हम अपनी मृत्यु के विचार से दुखी होते हैं तो अमरता की प्रतीक्षा हमें दिलासा देती है। हे पिता, तेरे भक्तों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं, जीवन का विकास है। क्योंकि जब मृत्यु के द्वारा यहाँ का निवास समाप्त हो जाएगा, हम स्वर्ग का नित्य निवास प्राप्त होगा। इसलिए हम स्वर्ग और समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए
निरंतर एक स्वर से गाते हैं, से पवित्र करते हैं। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन चला। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु पे सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बात के भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्थांतर, जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में किया करो। ये हमारा विश्वास करे से बहता चला वो प्यार की धारा, दर्द इतनी थी वो जिस्म सहता था जो खामोशी बयां करता। इसके द्वारा नीले सारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समागम का महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेता है, धन्य वे जो इस बोझ में बुलाए जाते हैं। प्रभु, मैं योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आएं, मेरे शब्द कहते हैं और मेरी आत्मा सही हो जाएगी। हमें अनंत जीवन प्रदान करें। कतरा बहता चला, जा
हे प्रभु ईश्वर, इन स्वर्गिक वरदानों को ग्रहण कर हम तेरे धन्यवाद करते हैं। तेरी सेविका क्रिस्टीना तेरे पुत्र यीशु के दुखों द्वारा पापों को बेड़ियों से छुटकारा पाकर सुखपूर्वक तेरे पास पहुंच सके। हम दीनता पूर्वक की निवेदन करते हैं उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। लहू बदन से बह गया जाने क्यों। सोचा नहीं जो इतनी मोहब्बत दे गया जाने क्यों। सारे सितम सारे जख्म चुपके से सह गया जाने क्यों। लम्हा लम्हा जल छिड़कते हुए और फूल चढ़ाते हुए इनके आत्मा शांति के लिए वे श्रद्धांजलि करेंगे। उसके बाद दोनों फादर लोग आगे आएंगे। उसके बाद पैर पहनेंगे। उसके बाद सब बच्चे विश्वास संगठन आगे बढ़ेंगे।
Amen.